नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। मार्केट ट्रिगर पे काम करता है दोस्तों। एक ना एक ट्रिगर बाजार में हमेशा पेंडिंग रहता है और अभी स्टॉक मार्केट में दो बड़े ट्रिगर जो है वो पेंडिंग है। आज हमने देखा मार्केट में हल्की सी एक मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली। कई लोग तो एक छोटी सी मुनाफा वसूली से घबरा जाते हैं दोस्तों। उन्हें लगता है कि शायद मार्केट वापस नीचे जाने वाला है, बाजार नीचे जाने वाला है और बाजार फिर वही पुराने दिन याद दिला देगा जो अब से पहले 10 दिन हम देख रहे थे। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर बाजार में बड़े बाउंस आते हैं तो छोटे मोटे डिप भी आते हैं। और मैंने परसों ही एक वीडियो में आपसे कहा था, हर एक डिप अब बाय हो जाएगा दोस्तों। और रेजिस्टेंस जो है निफ्टी का वो बता रहा है दोस्तों कि छोटे मोटे डिप उस रेजिस्टेंस से पहले जरूर आएंगे। आज के दिन क्या हुआ, पूरी घटनाक्रम के ऊपर बात करेंगे, मार्केट के ऊपर बात करेंगे, दो बड़ी खबरों पर बात करेंगे। अमेरिका से वो कौन सी खबर आने वाली है जो आने वाले समय में ट्रिगर बनेगी दोस्तों, और निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप जुड़ सकते हैं। शुरुआत पहले भारत से ही कर लेते हैं दोस्तों। बाजार में थोड़ा सा आज आपको एक झटका लगते हुए देखने को मिला। ऊपर से हम करेक्ट हुए सेंसेक्स में अगर आप देखें तो 77,988 से अब जहां पर क्लोज हुए वहां से हम ऊपर थे 78,730, मतलब 1000 पॉइंट की बिकवाली हमें देखने को मिली। हालांकि रेड जो है वो 122 पॉइंट ही माइनस आए, क्योंकि हम ऊपर से करेक्ट हुए, गैप अप होने के बाद करेक्ट हुए। तो मार्केट जो है आप लोगों को एक मौका दे रहा है। कौन सा मौका मैं बताऊंगा। 24,400 से गिरकर 24,176 के आसपास जो है हम जाकर बंद हो गए। हमने लो लगाया 24,102 का 76, मतलब 100 पॉइंट हमने नीचे से रिकवरी दी। स्मॉल कैप मिड कैप दोनों जगह आपको आज भी अच्छी हरियाली देखने को मिली। बाजार की ताकत जो है ना वो मिड कैप स्मॉल कैप से पता चलती है, ना कि लार्ज कैप से। याद रखना, मैंने पहले भी कई वीडियो में आपसे कहा था कि रिलायंस को ऊपर ले जाकर निफ्टी को ऊपर ले जाया जा सकता है, मगर असली तेजी बाजार में जब आपके पोर्टफोलियो ग्रीन होते हैं तभी आती है। सब कुछ ठीक है दोस्तों, निफ्टी ठीक है। आज हमने एक चीज देखी है दोस्तों, वॉर के बाद नेस्डेक लाइफ हाई बना रखा है। जी हाँ, नेस्डेक अपना लाइफ हाई बना रहा है। अब देखिए, जो देश वॉर में इन्वॉल्व था, भारत नहीं था दोस्तों, उस देश का इंडेक्स लाइफ हाई बना रखा है। अब आप सोचिए, जब आप तो थे ही नहीं वॉर के अंदर, आपको कोई लेना देना ही नहीं वॉर से, तो आपका अभी भी निफ्टी बहुत डाउन है दोस्तों। तो अपॉर्चुनिटी अभी भी पेंडिंग है। देखिए, कई लोग इस लेवल पर बाय नहीं कर पाए, कोई शेयर नहीं खरीद पाया, कोई पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड में नहीं डाल पाया। अब वो रिग्रेट कर रहा है, वो कह रहा है कि काश मुझे वो भाव वापस मिल जाए। मगर मैं आपको बता दूं कि कभी कभी आपको ये सोचना पड़ता है दोस्तों कि जब आपके हाथ से ट्रेन निकल जाती है तब आप उसी स्टेशन का इंतजार करते रहते हैं कि यही ट्रेन वापस आएगी। उसी स्टेशन पर खड़े होकर आप ये सोचते हैं कि यही ट्रेन वापस आएगी। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको दूसरी ट्रेन पकड़ लेनी चाहिए और अपने जहां तक आपको जाना है वहां तक पहुंचना चाहिए, कैसे भी कर कर। तो अभी जो है मार्केट फिर से आपको एक मौका दे रहा है, छोटा मोटा मौका बार बार देगा। मार्केट सीधे सीधे ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों। देखिए, चार्ट पर बताने की कोशिश करता हूं। ये 2023 का चार्ट है निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी के चार्ट पर आप देखिए, बार बार निफ्टी ने मौके दिए, हर बार डीप और बाय, डीप और बाय, डीप और बाय, और उसके बाद 4 जून के दिन एक बहुत बड़ा मौका दिया और फिर मार्केट कहां चला गया, आपसे बहुत दूर। तो बाजार एक मौका दे रहा है, क्योंकि दो खबरें आना बाकी है। मैं चार्ट पर दोबारा आऊंगा और हम निफ्टी के लेवल को डिस्कस करेंगे, मगर दो कौन सी खबरें हैं। पहली खबर, इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील। नेक्स्ट वीक यानी कि 21-22 अप्रैल तक आपको भारत से एक डेलीगेशन जो है वहां पर जा रहा है और वहां पर डिस्कस कर रहा है दोस्तों। इस डिस्कशन से पहले आपको पता ही है कि अब चीजें सामान्य हो रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में भी काफी बदलाव आ रहा है। तो आप भूल जाइए कि बड़े बड़े हमारे ऊपर कोई टैरिफ वेरिफ लगेंगे। 18% है, हो सकता है भारत सरकार इसमें भी कुछ कमी कर ले,
कुछ डिप्लोमेसी तरीके से, वरना 18% तो है ही। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है नेक्स्ट वीक। दूसरी खबर, आसिफ मुनीर अभी कहाँ, ईरान में है। वहां पर उन्होंने बातचीत की है, मुझे नहीं पता क्या बात की, क्या नहीं की है, आसिफ मुनीर का क्या रोल है दोस्तों, मगर पाकिस्तान को चुना किसने है, अमेरिका ने और ईरान ने। तो आसिफ मुनीर आज कहाँ पहुंचे, वो पहुंचे दोस्तों ईरान, मतलब कल ही। अब वो वहां से दोस्तों जाने वाले हैं कहाँ, अमेरिका। ये वहां जाके क्या गुल खिलाते हैं वो तो यही जाने, मगर एक चीज है, अगर सिर्फ और सिर्फ ये आदमी इधर से उधर उधर से इधर कर रहा है और मीडिएटर बना हुआ है, और ये कह लीजिए कि ये जो शख्स है ये इस समय समझौता करवाने वाला है, तो पहले ही अमेरिका की नहीं सुन रहा है, पहले किसकी सुन रहा है, ईरान की। ईरान से संदेशा लेकर जाएगा अमेरिका, और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की ये रणनीति हो। देखिए, मुझे तो लगता नहीं कि आसिफ मुनीर जैसा शख्स जो है वो कोई बड़ा काम कर सकता है, मगर ठीक है, फिर भी अमेरिका ने चुना है, ईरान ने चुना है, तो हम भी नजर रख रहे हैं। हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ये एक प्यादा हो अमेरिका का, और अमेरिका जैसा बोले वैसा आसिफ मुनीर ईरान को बोले, और ईरान जो बोले वो अमेरिका को जाके बता दे। बहरहाल जो भी है, हमें इस खबर पर नहीं नजर रखनी है कि यहां से आउटकम क्या निकल के आता है। ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है दोस्तों। तो पहली खबर ट्रेड डील, दूसरी खबर ईरान और अमेरिका का युद्ध क्या अब खत्म हो रहा है। अगर खत्म हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये युद्ध खत्म हो रहा है, तो आप सोचिए, जब नेस्डेक लाइफ हाई बना रहा है दोस्तों, अमेरिका का इंडेक्स लाइफ हाई बना रहा है, तो क्या भारत ग्रोइंग इकोनॉमी होते हुए लाइफ हाई नहीं बना सकती है। 362 पॉइंट कल नेस्डेक ऊपर बंद हुआ है, तो टेक में तो हम भी तो नंबर 1 हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको पता भी नहीं चलेगा, और किसी दिन ये खबरें आएगी और गैप अप ओपनिंग होने के बाद आप सीधे खड़े हो जाओगे जाके 26,000 पे। देखिए, किसी को पता था 22,000 से सीधा निफ्टी 24,000 पे आ जाएगा, कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 24,000 पे आ जाएगा। अब आप वापस सपने देखो 22,000 के, फिर हो सकता है 26,000 आ जाए, फिर सपने देखो आप 24,000 के, और फिर हो सकता है इसी साल आप उस लेवल को क्रॉस कर दे जिसके बारे में मैंने अपने चैनल पे बात भी की है, 32,000 का लेवल। तो हर एक युद्ध के बाद, हर एक बड़ी गिरावट के बाद निफ्टी में, सेंसेक्स में, स्टॉक मार्केट में बड़े लाइफ हाई बनते हैं दोस्तों। और आप इसको जाके मेरे YouTube चैनल पे देख भी लीजिए, मैंने किस वीडियो में क्या क्या बताया है। तो मौका है, अगर आपको डिप मिलता है दोस्तों, तो बात कीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, क्योंकि ये जो छोटे छोटे डिप मिल रहे हैं, ये डिप नीचे नहीं रहेंगे। अब वो बात नहीं है बाजार के अंदर कि आपको डिप मिलेगा और फिर मार्केट धड़ 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 करके सिर्फ नीचे ही चला जाएगा, क्योंकि बाजार बहुत सारी चीजें डिस्काउंट कर रहा है। और अगर बाजार बहुत सारी चीजें डिस्काउंट कर रहा है, तो आप उन स्टॉक्स को उठा के देखिए जो बहुत तेजी से नीचे गिरे थे, अच्छे स्टॉक। आज वो स्टॉक निफ्टी 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट चला है, और वो स्टॉक 40% चल चुके हैं। जी हाँ, 40% चल चुके हैं। तो अभी भी अपने लाइफ हाई से बहुत करेक्ट है। तो अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी है, उन अपॉर्चुनिटीज को आपको पकड़ना है। नहीं समझ में आ रहा है, नेक्स्ट मल्टीबैगर ग्रुप मैंने बना दिया है, जाकर टेलीग्राम पर उससे जुड़ जाइए, ज्वाइन बटन को दबाइए, प्लान सेलेक्ट कीजिए और जाइए, जुड़िए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ आपको थोड़ी चेंज लग रही होगी, तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, और आपको इसी आवाज़ के साथ फिलहाल तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।